देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जफर इस्लाम साहब, एक बात जो मैंने आपसे पूछी थी, कुछ जगहों पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं क्या? जैसे दिल्ली में कई ये बातें चल रही हैं कि 4 नए स्मशान बन गए हैं, MCD के अपने आंकड़े हैं, डेथ नंबर्स को लेकर दिल्ली सरकार अपने आंकड़ों के साथ सामने है। वो कह रहे हैं कि हमने कोविड पेशेंट्स के संदर्भ में आपको ये जो डेथ हैं वो बताई हैं, वो MCD जो इंक्लूड कर रही है वो सस्पेक्टेड, जिनकी संभावित मृत्यु हो सकती है कोविड से, उनको भी इसमें इन्होंने शामिल किया है। ये क्या चीज़ें हैं सर, और एक सामान्य आदमी को क्या समझ बनानी चाहिए सिस्टम के बारे में? देखिए, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है जो कि आपको ये सवाल नवाब मलिक जी से पूछना चाहिए था, वहां भी ऐसी बातें आ रही हैं। ये सवाल दिल्ली के बारे में भी उठ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ऐसे माहौल, एक्सपर्ट्स हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इनकी सलाह से ही सारी सरकारें चल रही हैं, सारे लोग इनकी सलाह मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जब लोग कह रहे हैं कि घर घर से निकाल के टेस्ट करना चाहिए, ये और जो जिनको संक्रमण के जरा सा भी उनके पास दिखता नहीं है, संकेत नहीं है, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी जो है डेटा में नहीं आनी चाहिए, और सारी चीजें जो है वो जनता के सामने और देश के सामने रखनी चाहिए। बाहर आएगा। दिल्ली ने यही किया, और आज देखिए हकीकत है कि आज पैनिक सिचुएशन है दिल्ली में, उससे पूरी तरह से मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ यहाँ की सरकार को, जिन्होंने कई गलत फैसले लिए और कई गलत स्टेटमेंट दिए जिससे ऐसी सिचुएशन बनी। लेकिन फिर भी ये तू मैं और किसी को ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं है। मैं तो एक जिम्मेदार पार्टी का स्पोक्स पर्सन, उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी बनती है सारे सरकारों की, और वहाँ के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री, उनकी है कि जो भी डेटा हो वो डेटा सामने रखें, और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस का पूरा पालन किया जाए। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, और सवाल मेरा ये है कि मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी जो एक राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरा नाम कहीं पर मत बोलिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष हमको ये इशारे मिल रहे हैं कि टेस्ट से बचो, लक्षण है तो भी टेस्ट से बचो, उसको ट्रीटमेंट दो जो दे सकते हो, लेकिन टेस्ट वो उनकी दुविधा ये थी कि हम इलाज करेंगे तो हम लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, हॉस्पिटल में दूसरे स्टाफ संक्रमित हो सकता है, ये रिस्क हम कैसे लें? क्या अपनी डेटा शीट को ठीक रखने के लिए कई जगहों पर यह किया जा रहा हो सकता है क्या, मनोज साहब? मेरी नज़र में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर कई बार क्या होता है, अगर वहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज सपोज कर लिए उस एरिया में कम है, तो नेचुरली कुछ प्रेफरेंशियल टेस्टिंग हो सकती है। ये चीज़ अमेरिका में भी देखी गई। जब शुरू में बीमारी आई थी वहाँ पर, तो टेस्ट रिपोर्ट आने में 15 दिन लग रहा था, और कई कुछ लोगों में तो 1 महीना तक लगा। तो डिपेंड करता है कि उस एरिया में, उस टाउनशिप में टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी एलाबोरेट है। अगर टेस्टिंग फैसिलिटी एलाबोरेट है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू होना चाहिए कि हम जो पेशेंट, जो कि कैंडिडेट है, जिसमें कि ICMR ने प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट अगर हम करेंगे तो ज़रूर होगा। हमारे जो मेरा हॉस्पिटल है, मैं गुड़गांव की जहाँ तक बात करूँ, मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि किसी को जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका टेस्ट ना हुआ हो। इवन जो प्री सर्जिकल केसेस हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, जिनकी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होनी है या कोई सर्जरी होनी है या कोई प्रोसीजर होना है, उनका भी टेस्ट होता है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। प्रेगनेंसी से पहले भी हम लोग टेस्ट करते हैं, डिलीवरी से पहले जो भी प्रेग्नेंट वुमेन वो अबाउट टू डिलीवर वो एसिम्प्टोमेटिक, उनका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में तो नहीं लगता, बट देयर कुड बी सम एरिया जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज अभी अवेलेबल बहुत स्पार्स हो, तो वहाँ शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.